भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि सावन का पावन महीना बस आने ही वाला है। 10 दिन बाद सावन का पावन महीना आने वाला है और इस सावन महीने आपकी जो कोई भी मनोकामना वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी अगर आपने आज का ये वीडियो देख लिया, अच्छे से सुन लिया और अच्छे से कर लिया। पूरा का पूरा आपको उपाय बताने वाला हूँ, अच्छे से उपाय बताने वाला हूँ, तो पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना पूरी होने वाली है और महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है ना कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबने जानते हैं, सामने देखा है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। लेकिन उससे भी पहले, जैसे कि आपको पता है, उससे भी पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सावन का बताने वाला हूँ। तो देखिए, पिछले साल 4-5 महीने में तो बहुत सारी भीड़ आई, बहुत सारे लोगों की मनोकामना भी पूरी हुई। लेकिन हम चलते हैं पिछले साल 2023 का जब सावन था, तो जब सावन के पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब आपको पता होगा कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो वहाँ क्या करते हैं लोग, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहां उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना, किसी की कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी हो गई है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो रही है। किसी की कोई बीमारी की मनोकामना, मतलब तरह तरह की लोग की अलग अलग मनोकामना थी जो कि वो गुरुदेव से चाहते थे कि पूरी हो जाए, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना सावन के पहले सोमवार के दिन। देखिए, सोमवार तो हर एक सोमवार सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन सावन के जो सोमवार होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, सबसे भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन उसमें भी सावन का जो पहला सोमवार है ना, उसको अगर आपने मिल गया, आपने उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। तो देखिए, इस बार का जो सावन सोमवार है ना, इस बार कब है, 22 जुलाई को। तो जब पिछले बार गुरुदेव ने बताया कि पहले सावन सोमवार को ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी, लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, आखिरी सोमवार के होते होते, जो आखिरी सावन का सोमवार होता है ना, उसके होते सारे लोगों की मनोकामना पूरी हो गई, जितने भी लोग गुरुदेव के पत्र लिखे थे। आखिरी जब सावन खत्म हो गया तो वही लोग गुरुदेव की कथा में आए और आके फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी जो मनोकामना थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही थी ना, वो सावन के सोमवार के करते ही हमारी मनोकामना पूरी हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मतलब मनोकामना 1 महीने के अंदर पूरी हो जाती है सावन में, ऐसा कौन सा चमत्कारी उपाय है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला है, ये धन प्राप्ति का है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है और अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा, तो धन प्राप्ति का ये पहला उपाय आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से करना है। ठीक है, धन प्राप्ति का उपाय देखिए आप करेंगे कैसे। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, 7 बेल पत्र चाहिए। क्या चाहिए? 7 बेल पत्र। अब 7 बेल पत्र आपको लेना कैसे, चलिए हम वो भी बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 बेल पत्र जो आप लेंगे, 7 बेलपत्र लेने के बाद आपको 1 लोटा जल भी चाहिए। ठीक, 7 बेलपत्र और 1 लोटा जल और 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लीजिए। ये धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है। जिन भी लोगों के जीवन में धन की कमी है, तो धन प्राप्ति का ये उपाय अवश्य रूप से कर लेंगे। करेंगे कैसे? 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे का लोटा होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। देखिए, भीड़ रहेगी है ना, आप लोग जा रहे हैं ना, भीड़ रहेगी ही रहेगी महादेव के मंदिर में, तो ध्यान से उपाय करिएगा। पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपने लिया 1 लोटा जल लिया, जो कि तांबे के लोटे में होगा। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि जो 1 लोटा जल है, वो आपके घर का जल होना चाहिए। आपको मंदिर परिसर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर से लेके जाइए। ठीक,
उसमें 2-3 बूंद गंगा जल डालिए और 7 बेलपत्र। बेलपत्र में ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र होता है। तो वही बेलपत्र आपको 7 बेलपत्र ले लेने हैं। ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 7 बेलपत्र ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, उसको उसी लोटे में डाल देना है और वो लोटा लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि हम जाएंगे और बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे, ये गलत है। इसीलिए बोलता हूँ कि उपाय पूरा सुना करिए। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब नंदी के ऊपर कैसे अर्पित करेंगे, चलिए हम वो भी बता देते हैं। नंदी का आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, ठीक। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव, कौन से महादेव का सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना, बस अर्पित कर देना है नंदीश्वर महादेव। बस इस उपाय में आखिरी में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल जो जल है लोटे का वो अर्पित होना चाहिए। और जैसे ही जल अर्पित हो जाए तो बेलपत्र निकालिए लोटे से और क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दीजिए, ठीक है। और अपनी मनोकामना मांगिए, बड़े से बड़ा आपके जीवन में जो धन की कमी होगी ना वो दूरी होगी। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे और आखिरी उपाय को, और ये उपाय कर्जा मुक्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा, तो कर्जा मुक्ति का उपाय है। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। क्या चाहिए, 5 कनेर के फूल। कनेर का फूल आप जानते हैं पीले कलर का होता है, बस वही आपको कनेर का फूल चाहिए। ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 5 कनेर का फूल लिया, 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। सबसे पहले तो जो पहला फूल है आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, लेकिन कैसे, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए तो आपको अर्पित कर देना है पहला फूल। दूसरा फूल आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है साफ साफ कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है दूसरा फूल। तीसरा फूल आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, जो कि माता अशोक सुंदरी के जस्ट अपोजिट रहते हैं जलाधारी में। चौथा फूल माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है ना, जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है, तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। और 5वां और आखिरी फूल जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो बस आपको 5 फूल ऐसे अर्पित कर देना, मनोकामना मांगना है। 1 से 1.5 महीना रुक जाइएगा, आप खुद ही देखेंगे कि आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है।